अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हनी किचन डॉट। आप देख रहे हैं हनी किचन और मैं हूं आपके साथ आपका अपना शेफ़ हनी। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे अपने अहल खाना के साथ अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी सैलेड की रेसिपी जो आपके गुर्दों और जिस्म में से जहरीले मादों को निकालती है और आपके गुर्दों को हेल्दी बनाने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होती है। मौजूदा दिनों के अंदर गुर्दे के मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, जैसा कि गुर्दे में सोजिश का होना, गुर्दे में सूजन का होना, गुर्दे में इन्फ्लेमेशन का होना या फिर गुर्दे में इन्फेक्शन और सबसे बढ़ के गुर्दे के अंदर पथरियों के मसाइल होना और कुछ लोग गुर्दे फेलियर का सामना कर रहे हैं। तो आज हम ऐसी सब्जियों के साथ सैलेड बनाएंगे जो गुर्दे के इन तमाम बीमारियों से बचाने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगी। चलें जी, बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। आज हम 7 सब्जियों से सलाद बनाएंगे जो गुर्दों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। ये 7 सब्जियां कौन कौन सी होंगी, इनके क्या क्या हेल्थ बेनिफिट होंगे और कितनी कितनी क्वांटिटी में डलेगी, ये सब जानने के लिए आप वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ जुड़े रहें। सैलेड बनाने के लिए यहाँ पर हमने लिए है कैरेट 100 ग्राम, सलाद के पत्ते 100 ग्राम, बंद गोभी या कैबेज 100 ग्राम, फूल गोभी 100 ग्राम, खीरा 100 ग्राम, ओनियन 100 ग्राम। एक सिर्फ इंग्रेडिएंट है जो हमने कम क्वांटिटी में लेना है, वो है लहसुन। लहसुन को हम 4 से 3 जो लेंगे। सिर्फ एक इंग्रेडिएंट को छोड़कर बाकी तमाम इंग्रेडिएंट सेम क्वांटिटी में होंगे। यहाँ पर हमने 100 ग्राम लिए हैं तमाम के तमाम इंग्रेडिएंट। एक और इंग्रेडिएंट जो हमारे पास फ्रूट है वो ऑप्शनल है। यहाँ पर एप्पल हम टेस्ट के लिए डालेंगे, आप चाहें तो दिल नहीं कर रहा तो ना डालें, लेकिन इससे टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आएगा। चलें जी, अब काटना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कैबेज को कट करेंगे। इस तरह कट करके दरमियान में से जो इसकी हड्डी है इसको निकाल लेंगे। और कट कर लेंगे ग्रेडिंग स्टाइल में। बंद गोभी, जिसको कैबेज भी कहते हैं, कैबेज के बहुत से फ़वाइद हैं। इसमें पोटाशियम, सोडियम, विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। यहाँ मैं आपको एंटीऑक्सीडेंट के बारे में बताता चलता हूँ कि एंटीऑक्सीडेंट हमारे जिस्म में कैसे काम करता है। जो गुर्दों में गैर ज़रूरी मादे होते हैं या हमारे जिस्म के अंदर तेज़ाबियत बन रही होती है, इनको हमारे जिस्म से एंटीऑक्सीडेंट बाहर निकालना शुरू कर देता है। कैबेज में विटामिन सी भी बहुत ज़्यादा मिकदार में पाई जाती है। विटामिन सी का ये काम होता है, ये क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाता है, बहुत सी बीमारियों से बचाता है और जो ज़ख़म हो जाते हैं उनको हीलिंग जल्दी करने में मददगार साबित होता है। इसके अलावा हमारे खून को साफ़ करता है। कैबेज कैंसर के पेशेंट को कैंसर से फाइट करने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होती है। आप बंद गोभी का इस्तेमाल सलाद में करें, ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि सब्जियों को पका कर खाने से कुछ ऐसे फ़वाइद होते हैं जो चले जाते हैं। स्पेशली पत्तों वाली सब्जियों में, जैसा कि विटामिन सी पकाने से चला जाता है, फोलिक एसिड भी पकाने से चला जाता है, वो फ़वाइद नहीं मिल पाते जो सब्जियों को कच्चा खाने से हासिल होते हैं। बंद गोभी शुगर के मरीज़ों के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, इसीलिए आप बंद गोभी का इस्तेमाल डेली रूटीन में करें और इसको डाइट प्लान में ज़रूर शामिल करें। अब हम ऐड करेंगे फूल गोभी। फूल गोभी भी बंद गोभी की ही फैमिली से ताल्लुक़ रखती है। इसके भी अलग से फ़वाइद हैं। अल्लाह ताला ने हर सब्ज़ी में कुछ ना कुछ फ़वाइद रखे हैं। अगर हम फूल गोभी का इस्तेमाल सैलेड में कर रहे हैं या फिर हम पका कर रहे हैं तो ये हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाती हैं। अगर आपकी शुगर ज़्यादा है तो आपके गुर्दे सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होंगे, क्योंकि हमारे गुर्दों में ऐसे एंजाइम या ऐसे हार्मोन्स रिलीज़ हो रहे होते हैं जो हमें बहुत सारी बीमारियों से बचा रहे होते हैं, जैसा कि स्ट्रेस हार्मोन्स हमारे गुर्दों से रिलीज़ हो रहा होता है। इसी तरह एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन, ये भी एक हार्मोन है जो हमें अलर्ट रखता है, हमारे दिमाग को सिग्नल प्रोवाइड करते हैं। अगर हमें गुर्दों के मसाइल रहेंगे
तो इसके साथ साथ और भी बहुत से मसाइल शुरू हो सकते हैं। इसके साथ साथ इसमें विटामिन सी, पोटाशियम, फास्फोरस पाया जाता है। फास्फोरस और पोटाशियम ये दोनों फूल गोभी के अंदर बहुत कम मिकदार में पाए जाते हैं। नेक्स्ट अब हम ऐड करेंगे लहसुन। लहसुन के बहुत से फ़वाइद हैं। अगर गुर्दों की बात की जाए तो लहसुन गुर्दों की सफाई में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होता है, क्योंकि गार्लिक की एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी है। एंटी माइक्रोबियल का मतलब है ऐसे बैक्टीरिया या ऐसे मवाद जो आपके गुर्दों में इन्फेक्शन कर सकते हैं, इसको कम करने में मददगार साबित होता है। गुर्दों की सोजिश, गुर्दों की सूजन को कम करता है। अगर आप शुगर या ब्लड प्रेशर की वजह से किडनी फेलियर की तरफ जा रहे हैं, तो अगर आप लहसुन का इस्तेमाल करेंगे तो ब्लड प्रेशर और शुगर नॉर्मल की तरफ आ जाएगा। जब ब्लड प्रेशर और शुगर कंट्रोल होंगे तो डेफिनेटली आपके गुर्दों के मसाइल भी कम होना शुरू हो जाएंगे और गुर्दों की सूजन, सोजिश, इन्फेक्शन, इन्फ्लेमिनेशन और पेन को कम करता है, क्योंकि गार्लिक एंटी माइक्रोबियल है। अगर यूँ कहा जाए कि ये नेचुरल पेन किलर है तो ये गलत नहीं होगा। अगर आप लहसुन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो गुर्दों के बहुत सारे मसाइल से बचे रहेंगे। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि लहसुन को कैसे और कब खाया जाए। एक culinary आर्ट के तालिब इल्म होने की हैसियत से जितना मैं जानता हूँ आपको यही बताऊँगा कि आप लहसुन ऑलरेडी खानों के अंदर भी खा रहे हैं, सैलेड के अंदर चॉप करके भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा एनर्जी ड्रिंक्स, सैलरी ड्रिंक्स, इसमें भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन इसका जो परफेक्ट टाइम और इसका जो सही तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ। अर्ली मॉर्निंग, जिसको आप निहार मुँह बोलते हैं, उस टाइम इसको खाना चाहिए। और किस तरह खाओगे, इसको खाना भी बहुत मुश्किल काम है। आप ऐसे ही डायरेक्ट खाएंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी, खाया नहीं जाएगा क्योंकि इसकी स्मेल बहुत ज़्यादा होती है। तो आपने जो खाना है, जिस तरह आप मेडिसन का इस्तेमाल करते हैं, मेडिसन ली और पानी या मिल्क के साथ आप उसको खा लेते हैं, इसी तरह आपने लहसुन की 1 से 2 जो लेनी है सुबह निहार मुँह और नीम गर्म पानी के साथ। जब आप इस तरह खाएंगे तो यह आपके लिए सबसे बेस्ट है। नेक्स्ट हम ऐड करेंगे खीरा। खीरा इजीली हर मौसम में और हर जगह दस्तयाब होता है। खीरा एक ऐसी सब्ज़ी है जिसमें 90% वाटर पाया जाता है और गुर्दों की ख़राबी की एक सबसे बड़ी वजह आपके जिस्म में पानी की कमी है। जब आपके जिस्म में पानी की कमी हो जाती है तो आपके गुर्दों के मसाइल शुरू हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि ऐसी सब्जियों का इस्तेमाल डेली रूटीन में करें जिनमें पानी की मिकदार ज़्यादा होती है, जैसे कि खीरा। और एक बात का ख्याल रखिएगा कि खीरों को छिलके समेत खाइएगा, क्योंकि छिलके के अंदर फाइबर और पानी की ज़्यादा मिकदार होती है। जब आप खीरे को छिलके समेत इस्तेमाल कर रहे हैं तो अच्छे से वॉश करके इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि जब आप मार्केट से लेकर आ रहे हैं तो इस पर तरह तरह के स्प्रे इस्तेमाल होते हैं, इसीलिए खीरे को अच्छे से वॉश ज़रूर कीजिएगा। अब नंबर आता है सलाद के पत्ते का। यहाँ पर हम 100 ग्राम सलाद का पत्ते ऐड कर रहे हैं। इसको शेफोनेट स्टाइल में हमने कट करेंगे। सलाद के पत्ते के फ़वाइद की बात की जाए तो ये भी बाकी सब्जियों की तरह न्यूट्रिएंट्स, मिनरल और विटामिन वैल्यू से माला माल है। सलाद के पत्ते में पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा विटामिन सी, फोलिक एसिड और B12 पाया जाता है। ये जितने भी ग़िज़ाई अज्जा हमने आपको बताए हैं, ये आपके गुर्दों की सोजिश को कम करेंगे और गुर्दों में गैर ज़रूरी मादे को बाहर निकालते हैं। इसके अलावा इसमें एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो आपके फ्री रेडिकल्स को कम करते हैं। अब ऐड करते हैं प्याज। प्याज के बहुत से फ़वाइद हैं। इवन आप किसी न किसी फ़ायदे की ज़द में प्याज का इस्तेमाल लाजमी करते हैं। तकरीबन हर घर में प्याज का इस्तेमाल होता है। 90% खानों में प्याज का इस्तेमाल किया जाता है। प्याज को सैलेड में इस्तेमाल किया जाता है। प्याज में फाइबर, विटामिन सी, पॉलीफेनोलिक केमिकल पाया जाता है जो गुर्दों के सेल को डैमेज होने से बचाते हैं। कि जैसे ही गुर्दों के सेल ख़राब होना शुरू हो जाते हैं तो वो आपको फेलियर की तरफ लेके जा रहे होते हैं। लेकिन अगर आप सैलेड में प्याज का इस्तेमाल कर रहे हैं या किसी भी तरह आप प्याज का इस्तेमाल कर रहे हैं
तो ये सब मसाइल से बचा जा सकता है। इसके अलावा प्याज में कुदरती तौर पर ऐसे अज्जा पाए जाते हैं जो इन्फेक्शन से बचाते हैं और इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करते हैं। सबसे लास्ट में ऐड करेंगे गाजर। वैसे तो कहा जाता है जो सब्जियां ज़मीन के अंदर होती हैं वो लोग जो गुर्दे के अमराज में मुब्तला हैं इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इन सब्जियों के अंदर सोडियम और पोटाशियम की मिकदार ज़्यादा होती है। लेकिन गाजर एक ऐसी सब्ज़ी है जो उगती तो ज़मीन के नीचे है, लेकिन वो गुर्दों के मसाइल को कम करने में मददगार साबित होती है। गाजर में विटामिन ए पाया जाता है जो गुर्दों के लिए बहुत अच्छा होता है। तमाम वेजिस को हमने कट कर लिया है। अब एक प्लेटर के अंदर या खुले बाउल के अंदर डालकर कर लेते हैं मिक्स। वेजिस को कर लिया है हमने मिक्स। अब सैलेड को मज़ीद टेस्टफुल बनाने के लिए इसमें ऐड करेंगे एप्पल। एक अदद सेब को हमने बारीक काट लिया था, कर देते हैं ऐड। और साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून ब्लैक साल्ट, लेमन जूस, 1 लेमन का जूस। तमाम वेजिस को हमने कर लिया है मिक्स। अब निकाल लेते हैं एक प्लेटर के अंदर और फिर आपको टेस्ट करके बताते हैं कैसे बनी है। सैलड हमारी तैयार है। अब आपको टेस्ट करके बताते हैं कैसे बनी है। वाओ, कमाल, बहुत ही टेस्टी सैलड बनी है। व्यूअर्स, इसके ऑलरेडी हम अफादियत आपको बता चुके हैं, आप भी इसको ज़रूर बनाएं। ये सैलड गुर्दों में से जहरीले मादों को तो निकालती ही है, गुर्दों में से जहरीले मादे को निकालने के साथ साथ इसके और भी हेल्थ बेनिफिट हैं। ये आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छी है, स्किन को ग्लो करती है। और जो लोग वेट की वजह से परेशान हैं उसके लिए भी ये बेस्ट है, वेट लूज भी करती है। आपकी आइज़ के लिए सबसे अच्छी है और डाइजेस्टिव सिस्टम उसके लिए तो सबसे बेस्ट है। आप चाहते हैं हमारी तमाम न्यू आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपने और अपने अहले खाना का ख्याल रखिएगा।